यूट्यूब चैनल रुत कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। तो बच्चों देखो, अभी कल की जो क्लास थी उसमें आपने समझा था एडिशन यानी जोड़ किसे कहते हैं, और जोड़ की जितनी प्रक्रियाएं होती हैं या जितने प्रोसेस होते हैं एडिशन के, वो मैंने कल आपको बताया। आज आपकी जो क्लास है वो है सब्ट्रैक्शन पर यानी माइनस पर, घटाना यानी कम करना। तो इस क्लास में आप समझेंगे सबसे पहले सिंबल यानी जो चिन्ह होता है सब्ट्रैक्शन का, उसको समझेंगे। दूसरा आप समझेंगे काउंट बैकवर्ड सब्ट्रैक्शन यानी पीछे से काउंट करके कैसे आप इसको काउंट करोगे और कैसे उस चीज को सब्ट्रैक्ट करोगे। अगला आप समझेंगे सब्ट्रैक्टिंग जीरो, किसी डिजिट से आप जीरो कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे। फिर क्या है सब्ट्रैक्टिंग वन, आप किसी भी डिजिट से वन कैसे माइनस करोगे, उसके बाद उसकी इक्वल वैल्यू क्या आएगी। इसके बाद आप समझेंगे सब्ट्रैक्टिंग ए नंबर इटसेल्फ यानी किसी नंबर को खुद से जब माइनस करेंगे तब जाके वैल्यू कितनी निकल के आएगी। और आप समझेंगे इसमें वर्टिकल सब्ट्रैक्शन, एंड लास्ट में आप समझेंगे वर्ड प्रॉब्लम। तो ये सबसे पहले शुरू करते हैं सिंबल ऑफ सब्ट्रैक्शन। सिंबल ऑफ सब्ट्रैक्शन अगर इसकी हिंदी देखी जाए तो होता है माइनस यानी घटाव का चिन्ह। चिन्ह कैसे होता है, क्योंकि देखिए ये जो सब्ट्रैक्शन है इसमें जब तक आप इसके सिंबल नहीं समझेंगे तो आप अच्छी तरीके से इसे समझ नहीं सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है कम होना। किसी भी डिजिट के अगर आगे सब्ट्रैक्शन लगा के कुछ भी या कोई भी डिजिट आता है तो वहां पे वह उस डिजिट से कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम पहले तो हम इसके साइन जाने, सिंबल जान ले। ये जो सिंबल है यही है सब्ट्रैक्शन का सिंबल या साइन है, ठीक। या इस तरीके से आपको दिखे, वो मैंने ब्रैकेट में कर दिया था, ठीक। अब देखिए एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे 9 है फॉर एग्जांपल, 9 9 माइनस 4, ठीक है। अब 9 माइनस 4 जब हम करते हैं, ये जो सिंबल लगा हुआ किसका है, ये सब्ट्रैक्शन का है, ठीक है। और हमारे पास 9 पेन है, ठीक है। मान लो हमारे पास 9 पेन है, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। माइनस कितना करना है हमको, 4 माइनस करना है। तो 1 2 3 4 इक्वल क्या आएगा। इसे समझने के लिए अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। जब आपने 9 लाइन यहाँ पे खींच रखा, ठीक है, आप एक काम करो 4 लाइन यहाँ से कट कर दो, 1 2 3 एंड 4। अब काउंट कीजिए 1 2 3 4 एंड 5। तो आपका जो राइट आंसर बन के आया क्या आया बेटा, 5 बन के आया। उसे कैसे 1 2 3 4 एंड 5, ये आपका हो गया सिंबल यानी साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन। दूसरा आपको क्या था, काउंट बैकवर्ड सब्ट्रैक्शन। नंबर सेकंड पे क्या है, काउंट बैकवर्ड सब्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है देखो, एग्जाम्पल से बताएंगे तो बेहद आसान तरीके से आप इसको समझ पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पे 7 माइनस 4, एक बॉक्स में 7 लिखा गया है और दूसरे बॉक्स में 4 लिखा गया है, तो उसकी वैल्यू निकल के क्या आएगी। पहले डाली 7 माइनस 4 करते हैं तो हाँ वैल्यू उसकी निकल के आएगी बेटा 3, ठीक है। ये पहला स्टेप है इसका। दूसरा एग्जांपल क्या हो जाता है, जैसे मान लीजिए 9 है, अब वो सब्ट्रैक्शन बैकवर्ड ना, एक करेंगे माइनस तो क्या हो जाएगा बेटा 8, क्योंकि 9 माइनस 1 होता है, 9 के पहले क्या आता है 8 आता है। जब हम 9 में से 8 को माइनस करेंगे यानी कम करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अब वैल्यू निकल के आएगी 9 माइनस 8 करते हैं वैल्यू हमारी 1 निकल के आती है। दूसरा क्या है, कोई एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए 6 है हमारा, यहाँ पे एक बॉक्स में आपको 6 दिया गया है, उसे हम माइनस करते हैं, 6 से जस्ट एक को माइनस करेंगे तो वैल्यू बेटा हमारी 5 हो जाती है। यानी जब 6 माइनस 5 करते हैं तो वैल्यू निकल के आएगी क्या, 4 निकल के आएगी, ठीक है। अब अगला वैल्यू देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक वैल्यू है, वह है 7, ठीक। एक बॉक्स में 7 है, 7 को जब हम बैकवर्ड सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 7 माइनस हो जाएगा हमारा 6। 7 से जब 6 हम माइनस करेंगे
तो क्या आएगा? देखो यहाँ पे 6 - 5 है, इसको इस तरीके से बताना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 -5 1 2 3 4 5, हम इसको 5 कम करें 1 2 3 4 5, तो वैल्यू हमारी 1 बचेगी, ठीक। यहाँ सेम ऐसे ही है 1 2 3 4 5 6 7 -1 2 3 4 5 6, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 बचा कितना 1, दोनों की वैल्यू क्या निकल के आई बेटा? 1 ही निकल के आई। ये था काउंट बैकवर्ड सब्ट्रैक्शन। अगला क्या है हमारा पॉइंट? वाई बेटा सब्ट्रैक्टिंग जीरो। नंबर थर्ड है हमारा क्या? सब्ट्रैक्टिंग जीरो, यानी हम जीरो को जब माइनस करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी। कोई भी हमारे पास एक नंबर दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 9 - 0 करेंगे तो क्या निकल के आएगा। अब इसको हम थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे इस इक्वेशन को। जैसे आपके पास 9 रुपीज है और आपने क्या किया, वो कोई आपसे कुछ मांगने आया लेकिन आपने सीधा मना कर दिया कि बेटा ठीक है देखो मेरे पास ये अभी नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा। उसने आपको एक भी नहीं दिया, तो उस व्यक्ति के पास कितना बचा? 9 से जब हम 0 माइनस करते हैं तो हमारी 9 ही बचती है। सेम वैसे 7 है, माइनस अगर 0 करते हैं तो वैल्यू क्या बचेगी हमारी? 7 ही बचेगी। बात समझ में आई ना? ये था पॉइंट नंबर थर्ड, सब्ट्रैक्टिंग जीरो। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, सब्ट्रैक्टिंग 1। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है बेटा? सब्ट्रैक्टिंग 1 है ना। अब इसमें हम देखते हैं सब्ट्रैक्टिंग 1 में क्या होता है। एग्जांपल समझाएंगे आपको हम, जब तक एग्जांपल नहीं समझाएंगे वो चीज आपको समझ बिल्कुल नहीं आने वाली है। जैसे एग्जांपल देते हैं बेटा, हम 7 है और 7 से 1 माइनस कर रहे हैं तो कितना वैल्यू बच के आएगा? बेटा हमारी वैल्यू यहाँ पे 6 कैसे आई है? देखो हम अगर इस वे में समझाएं आपको तो 1 2 3 4 5 6 7 -1 इक्वल टू 1 माइनस से 1 कट हो जाएगा, फिर बचता कितना? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारी वैल्यू बच गया यहाँ पे। सेम इसी कंडीशन में देखते हैं 9 - 1 जब कर देंगे तो 9 - 1 करते हैं तो वैल्यू हमारी 8 आती है। वो भी इसी तरीके से हम बता देते हैं आपको, जैसे 9 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 करना है, क्या वैल्यू लगाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। बस समझे ना? यह था आपका सब्ट्रैक्टिंग 1। एक एग्जांपल और आपको आखिर समझाते हैं। 5 - 1 इक्वल टू होता है क्या है? वह बेटा वैल्यू निकल के आती है, 5 - 1 करोगे तो 4 वैल्यू निकल जाएगी। हम इसी वे में समझाएंगे आपको। 1 2 3 4 5 -1 इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, तो वैल्यू आपकी क्या निकल गई बेटा? 4 निकल के आई। ये तरीका था समझाने का। पांचवा पॉइंट क्या कहता है आपका? सब्ट्रैक्टिंग ए नंबर फ्रॉम इटसेल्फ। पांचवा पॉइंट कहता क्या है? सब्ट्रैक्टिंग ए नंबर फ्रॉम इट सेल्फ, यानी किसी को नंबर को स्वयं से सब्ट्रैक्ट करना। बात समझे? जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, इस एग्जांपल में क्या लेंगे? मान लीजिए हमारे पास 9 पेन है और हमने 9 पेन किसी को दे दिया, तो वैल्यू क्या निकल के आएगी? 0 ही निकल के आएगी। दूसरा एग्जांपल कोई और समझते हैं हम, जैसे 6 रुपीज हमारे पास थे, हमने 6 रुपीज अपने भाई या बहन को दे दिया छोटे, ठीक है, तो क्या हमारे पास कितने बचे? 0 बचे। सेम उसी कंडीशन में 7 बिस्किट थे हमारे पास, मैंने 7 खा गए तो कितना बचा मेरे पास? 0 बचा ना। मालूम मेरे पास 5 चॉकलेट थी और मैं 5 चॉकलेट अपने फ्रेंड को दे दिया, तो मेरे पास कितना बचा बेटा? वह 0 बचा। तो ये एग्जांपल थे सब्ट्रैक्टिंग ए नंबर फ्रॉम इटसेल्फ। कौन सा बेटा? सब्ट्रैक्टिंग ए नंबर फ्रॉम इटसेल्फ। अब छठवें नंबर की जो हेडिंग है वह देखते हैं, सब्ट्रैक्टिंग द नंबर बिफोर। सब्ट्रैक्टिंग द नंबर बिफोर।
इसमें क्या है, ये कुछ आपका इस तरीके से मिलता हुआ आएगा बैकवर्ड सब्ट्रैक्शन से। जैसे देखते हैं, जस्ट माइनस करना पड़ेगा इसमें एग्जांपल में। मानते हैं हमारे पास 6 है और 6 माइनस जब हम 5 करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग द नंबर बिफोर है, 6 से बिफोर क्या आता है, 5 आता है ना। तो हम 6 से क्या करते हैं बेटा, 5 को माइनस करेंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब हमारी वैल्यू बेटा 1 बनेगी यहाँ पे। सेम उसी कंडीशन में 9 से जब हम 8 माइनस करेंगे, क्यों 8 करेंगे, यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अभी सर ने तो कहा बिफोर, ठीक है, तो 9 के बिफोर क्या आता है, वह वैल्यू बेटा आपकी 8 बन के आती है। जब हम 9 से 8 को माइनस करते हैं तो बेटा यहाँ वैल्यू हमारी क्या बन जाती है, 1। सेम इसी कंडीशन में जब हम 4 माइनस 3 करते हैं, क्योंकि 3 जो है वो 4 के जस्ट पहले आता है, जस्ट 4 आता है ना, तो हमारी यहाँ वैल्यू 1 हो जाती है। सेम उसी कंडीशन में जब 3 माइनस 2 करते हैं तो हमारी वैल्यू यहाँ पे 1 निकल के आती है। एक बार हम इस सबको आपको समझा देते हैं, इसके बाद आपके 2 और बचेंगे पॉइंट जो मैं बता दूंगा आपको। पहला पॉइंट था कि क्या, सिंबल ऑफ सब्ट्रैक्शन, यानी माइनस का चिन्ह कैसे होता है, यानी सब्ट्रैक्शन का चिन्ह कैसे होता है, वो कैसे कार्य करता है। हमने यहाँ पे एक लाइन खींची बीचों बीच, जिसको मैंने एक स्मॉल ब्रैकेट के अंतर्गत मैंने कवर कर दिया। ये जो लाइन है आपकी, ये है ना, यही लाइन आपका बयां करता है यहाँ पे भी, ये जो है ये सिंबल ऑफ सब्ट्रैक्शन है, यानी माइनस का चिन्ह है। बात समझे। अब उसी हमने आपको एग्जांपल में दिखाया कि 9 माइनस 5 जब करते हैं, हमने काउंटिंग कुछ किया और लाइन के कारण मैंने उसको माइनस किया, तब जाके वैल्यू आपकी 5 निकल के आई। ये था पहला आपका, पहला पॉइंट समझ में आ गया कि जब हम माइनस किसी भी चीज से करते हैं, किसी भी डिजिट को, तो बेटा कम होते हुए चला जाता है। दूसरा था हमारा क्या, काउंट बैकवर्ड सब्ट्रैक्शन, काउंट बैकवर्ड सब्ट्रैक्शन था। अब देखोगे ये क्वेश्चन आपका कुछ इस क्वेश्चन वाले से मैच होता हुआ दिखाई देगा, ठीक। इसने क्या किया, बैकवर्ड सब्ट्रैक्शन था, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, 7 माइनस 4 कर दिया, 7 माइनस 4 कर दिया, तो वैल्यू कितनी निकल गई यहाँ पे उसकी वैल्यू बेटा 3 निकल के आई। वो अभी कैसे निकल के आई, अब ये ध्यान देने वाली बात है इसमें। कैसे, देखो 7 माइनस 4 किया हुआ है इसने, तो क्या हुआ है बेटा, 7 माइनस 4 हो रखा है यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे देखा कि 3 निकल के आया। फिर अगले क्वेश्चन में 9 और माइनस 8 किया गया, 9 माइनस जब 8 करते हैं तो वैल्यू हमारी 1 निकल के आएगी, ठीक है। वैसे ही 6 माइनस 5 किए हैं जब हम, हमारी वैल्यू बेटा यहाँ पे 1 निकल के आई है। लेकिन हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से बताया है जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। बात समझे। सेम उसी कंडीशन में 7 माइनस 6 किया गया। अब जब हमने 7 माइनस 6 किया तो हमारी भी वैल्यू वहां निकल के 1 आई हुई है। तो ये बेटा आपने काउंट बैकवर्ड सब्ट्रैक्शन पढ़ा। अब आपको हम बता रहे हैं सब्ट्रैक्टिंग जीरो। जीरो जब माइनस करते हैं किसी डिजिट से, तब हमारी वैल्यू निकल के क्या आती है। वैसे ही बेटा देखो 9 माइनस 0 जब किया गया तो वैल्यू आपकी सेम वही निकल के जिससे आपने माइनस किया था, या आपने 7 माइनस 0 किया तब पर भी आपकी वैल्यू 0 ही आई। कैसे आई और क्यों आई, क्योंकि देखो जब आपके पास ये एक पेन है, मार्कर है आपके पास एक, और ये आप किसी को दे नहीं रहे हो, यानी 7 माइनस 0 कर रहे हो या 1 माइनस 0 कर रहे हो। मेरे पास इन केस आई हैव ओनली 4 मार्कर्स, देयर आर मेनी मार्कर्स, बट इस टाइम मेरे हाथ में 4 मार्कर हैं और मुझसे कोई दूसरा मांगने आता है, मुझे मार्कर दे दीजिए, तो मैं उसको मना कर दूंगा, मैं आपको एक भी मार्कर देने वाला नहीं हूं। तो राइट आंसर क्या आएगा, मेरे पास तब तक भी 4 मार्कर बचेंगे। बात समझ में आई ना। इसे कहते हैं सब्ट्रैक्शन जीरो, ठीक। अब क्या था अगला, सब्ट्रैक्टिंग 1। देखो आपने 7 से जब 1 जस्ट माइनस किया हुआ है तो आपकी वैल्यू यहाँ पे 6 निकल के आई हुई है, ठीक। 9 माइनस 1 आपने जब किया तब आपकी वैल्यू बेटा 8 निकल के आई, और जब यहीं पे आपने 5 माइनस 1 किया है तब आपकी वैल्यू बेटा 4 निकल के आई हुई है। अब समझते कैसे, मेरे पास 4 मार्कर हैं और मुझसे किसी ने मार्कर मांगा तो मैंने कहा ठीक है, मुझे जो मेरा ब्लैक वाला मार्कर है वह आप लेके जाइए। इनकेस मेरे हैंड में कितने बचे, राइट वाले में 3 बचे ना, और लेफ्ट हैंड में कितने हो गए बेटा 1 हो गया। ये था सब्ट्रैक्शन ऑफ 1, ठीक। अगला क्या था, सब्ट्रैक्टिंग ए नंबर फ्रॉम इटसेल्फ। मेरे पास एक मार्कर था, राइट हैंड के पास 1 मार्कर है, अब वो लेफ्ट हैंड वाला मांगने आया, उससे बोले मुझे मार्कर दे दीजिए, मैंने उसको लेफ्ट हैंड वाले को दे दिया, मेरे राइट में कुछ नहीं बचा, ठीक। ये था सब्ट्रैक्टिंग ए नंबर फ्रॉम इटसेल्फ, यानी खुद से ही किसी नंबर को माइनस करना, तब वैल्यू निकल के आती है 0। अगला पॉइंट क्या कहता था, सब्ट्रैक्टिंग द नंबर बिफोर। अब समझो मेरे पास टोटल 3 मार्कर, ओके।
अब देखते हैं 1 2 3, 3 के जस्ट पहले क्या आया बेटा, 2 आया हुआ है। 3 के जस्ट पहले 2 आया, हमने क्या किया, इसको माइनस कर दिया इसमें से। क्यों? क्योंकि 3 के पहले जब जस्ट 2 आया हुआ है, हम 3 माइनस 2 करते हैं ना, बचा कितना, 1। सेम इसी कंडीशन में यहां भी किया गया आपके सामने, 6 माइनस 5 भी किया गया, 6 माइनस 5 किया गया। अब इसमें जो 5 है वो 6 के जस्ट पहले आता है ना, 4 माइनस 3 किया है, जो 3 है वो 4 के जस्ट पहले आता है। 9 माइनस 8 किया गया, 8 जो है वो 9 के जस्ट पहले आता है। एंड 3 माइनस 2 किया गया बेटा, तो 2 के जस्ट पहले आता है। ये तो बेटा आपके हो गए क्या पॉइंट्स। अब हम आपको अगली पॉइंट पढ़ाने वाले हैं, जो थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर। वह क्या है, वर्टिकल सब्ट्रैक्शन। आप लोग हेडिंग डालिए अगली, वर्टिकल सब्ट्रैक्शन। तो जो हमारा 7वें नंबर का पॉइंट आता है बालक, वह क्या है, वर्टिकल सब्ट्रैक्शन। अब देखो मैंने कल आपको समझाया था वर्टिकल एड, तो यह बेटा जो है वह क्या है, वर्टिकल सब्ट्रैक्शन। बात समझो अच्छे से, क्या कहता है, वर्टिकल सब्ट्रैक्शन क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे एग्जांपल समझाते हैं आपको हम कि 7 माइनस 3 किया गया तो वैल्यू आपकी 4 निकल के आई। लेकिन यदि हम इसको 7 माइनस 4 करते हैं तब पर भी आपकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 3 ही आएगी। या इन केस हम 9 माइनस 2 करते हैं यहाँ पर, तो आपकी वैल्यू 7 निकल के, लेकिन जब हम यहाँ पे 9 माइनस 2 करेंगे फिर भी आपकी वैल्यू 7 ही निकल के आएगी। इसे कहते हैं वर्टिकल सब्ट्रैक्शन। इसे क्या कहा जाता है बच्चा, वर्टिकल सब्ट्रैक्शन कहा जाता है। एग्जांपल और समझते हैं, 6 माइनस 4 करने पे बेटा हमारी जो वैल्यू आती है निकल के वह 2 आती है, लेकिन जब यहाँ करते हैं 6 माइनस 4 तब पर भी आपकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2 निकल के आई है। बात समझे ना, इसे कहते हैं वर्टिकल सब्ट्रैक्शन। लास्ट आपका पॉइंट है वह कहता है क्या, वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन आता है क्या कि रोशनी हैज 8 balls, she gave 3 balls to her brother, how many balls has रोशनी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, यानी व्याख्यान करेंगे, जो समझने वाले हैं। ध्यान दो, रोशनी नाम की एक बच्ची है, उसके पास 8 गेंदे हैं। कितने बेटा, हम यहां पे लिखते हैं, रोशनी हैज 8 balls। कहा मुझे ये कहा लाइन मिल गई, यह लाइन मुझे मिली है आपके क्वेश्चन से। एंड सी गेव 3 balls, हाउ मेनी balls लेफ्ट, हाउ मेनी balls लेफ्ट, क्वेश्चन है। अब देखो थोड़ा सा सॉल्यूशन का देखो, इसका जो सॉल्यूशन है वह देखो, 8 है माइनस 3 कर दो। जब हम 8 को 3 से माइनस करते हैं तो वैल्यू हमारी निकल के आती है 5। अब आपके माइंड में आया सर आपने तो बड़ी जल्दी 5 कर दिया, हमको कुछ और आ रहा है, तो देख लो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस 1 2 3, 1 2 3 माइनस हो गया ना, इससे नहीं मतलब आपको है। काउंट करो 1 2 3 4 एंड 5। ये आंसर बेटा निकल के आपका आ गया वर्ड प्रॉब्लम का। सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन और आ सकते हैं कि विजय हैज 9 pens and he gave to Ajay 4 pens. Now how many pens have, तो ऐसा उसका माइनस कर दीजिएगा। ये था वर्टिकल सब्ट्रैक्शन। इसमें एग्जांपल में क्या दिया गया, 7 माइनस 3 अगर हम इसको इस तरीके से करते हैं तब पर भी हमारा आंसर 4 आएगा, और अगर हम इसको इस तरीके से करते हैं तब पर भी हमारा आंसर राइट है ना। यहाँ 7 माइनस 3 भी कर लीजिए या 7 माइनस 4 भी कर लीजिए, कोई बात नहीं है, क्योंकि आप लोग कमेंट आने लगा कि सर आपने तो गलत लिख रखा है, ठीक।
बात समझे? इसका फिर भी आंसर वही आया। 9 माइनस 2 के ये 7 आएगा, लेकिन अगर यहाँ भी आपका 9 माइनस 2 करते हैं फिर भी आपकी वैल्यू 7 निकल के आती है। 6 माइनस 4 करते हैं तो आपकी वैल्यू 2 ही निकलेगी। एंड यहाँ पर अगर आप करते हैं 6 माइनस 4 तब पर भी आपकी वैल्यू 2 ही निकल के आएगी। अगला क्या कहता है, 8वां वाला जो था आपका इसमें वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में क्या है, पहला क्वेश्चन आपको मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बताया है कि रोशनी हैज 8 बाल्स। रोशनी के पास कितने बाल है पहले वो नोट कर लो एक जगह पे, ठीक। 8 बाल्स है उसके पास। सी गेव 3 बाल्स, उसने 3 बाल दे दिए, जाहिर सी बात है माइनस हो गया, कम हो गया उसके पास। टू हर ब्रदर हाउ मेनी बाल्स हैज रोशनी। अब उसने पूछा कि रोशनी के पास कितने बाल्स बचे। भाई देखो 8 बाल्स उसके पास टोटल थे, उसने 3 बाल अपने भाई को दे दिया, उसके पास जाहिर सी बात है बेटा 5 बाल्स ही बचेंगे, समझे। इसी प्रकार से और क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए, ठीक। इन लास्ट में आप लोग ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराएं। और अपने जो जितने भी छोटे भाई हैं या बहन हैं जो भी इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम पढ़ाई करते हैं, सब्ट्रैक्शन यानी माइनस, जिनको नहीं अच्छे तरीके से समझ में आता है उनसे बोलिए कि प्लीज फ्री ऑफ कास्ट जाकर के यूट्यूब पे हमारे वीडियो को वॉच करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।